सृष्टि का जो भी नियम बना है वो सभी के लिए जो बन चुका है उसमें किसी प्रकार का बदलाव नहीं हो सकता। सृष्टि ने जो बना दिया वो एक बार नियम बनाया और वो सृष्टि उस नियम में भी बाध्य है। हम अगर और मानव अपने नियम के अंदर बदलाव करने के लिए आजाद है। मानव अपनी आवश्यकताओं अपनी जरूरतों को निर्माण करते हुए प्रगति करते हुए आजाद है। सृष्टि उसको सहयोग देती है निर्माण के लिए, मगर वो जब विनाश में जाता है तो सृष्टि उसमें सहयोग नहीं देती है, उसे विनाश खुद ही रोकना पड़ेगा या उसको विकास के ऊपर स्वयं ही लेके जाना पड़ेगा। जैसे अभी सुदीप साहू जी ने बोली, तो हमें ये इस बात का ध्यान रखना होगा कि सृष्टि हमें निर्माण के लिए सहयोग देगी, विनाश के लिए नहीं देगी। तो अगर हम इस सहयोग जो है प्रगति कुछ ज्यादा स्पीड से सीमा से अधिक करेंगे तो विकास की जगह विनाश के ऊपर जाएंगे, तो उसका भी हमें सही करना पड़ेगा और इसलिए हमें सहज और करना पड़ेगा। सृष्टि का नियम में अंदर सृष्टि किसी प्रकार का बदलाव नहीं कर सकती है, मगर मानव प्रतिदिन प्रतिपल अपने जीवन में बदलाव ला रहा है और अपने विचारों में बदलाव ला रहा है। आज हमने अपने विचारों को संयम में रखेंगे तो हम विकास करेंगे। विकास की अवधि और विकास की स्पीड इस बात पे ध्यान रखनी चाहिए कि वो विनाश की ओर ना जाए, उपलब्धि की ओर जाए। और मैं आवश्यकता के ऊपर निर्माण करूं, संग्रह के ऊपर ना करूं। मेरी आवश्यकता अगर एक गाड़ी की है और संग्रह मैंने 4 का करा है, इसको मुझे रोकना पड़ेगा। वो 3 गाड़ियां मैंने किसी अपने जीवन के लिए और किसी दूसरे व्यक्ति विशेष की कहीं ना कहीं मैंने उसकी जगह को ले रखा है। अगर ऐसा विचार आएगा तो हम ये करेंगे। मानव को अपना नियम स्वयं ही बनाना है और इसमें आजाद है। मैं संक्षिप्त में कुलदीप जी आपका ही आंसर दे रहा हूं कि सृष्टि के नियम में बदलाव सृष्टि भी नहीं ला सकती है, मगर मानव अपने जीवन के अंदर प्रतिदिन बदलाव भी ला सकता है और नियम के अंदर भी बदलाव ला सकता है। वो अपना नियम भी स्वयं बनाने का निर्माता है और बदलाव भी लाने का निर्माता है। ये हम अगर इस नियम को ऐसा समझेंगे, तो अगर हम समझ लेंगे तो हमारी पॉपुलेशन जैसे हमने रोकने के लिए कुछ ऐसी चीजें बना दी, कल हम कुछ और विचार थे, तो उसी प्रकार हम गाड़ियों को बनाने के लिए इसकी पॉपुलेशन को भी रोकें और ऐसे ऐसे करते रहेंगे तो हम अपने जीवन को सुविधा और सहज बनाएंगे। कहीं हमारी सुविधा हमारे लिए असुविधा ना बन जाए, इसका भी हमें अपने नियम पर विचार करना है। आनंद आनंद आनंद। और हमने देखिए, मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि हमने जो है एनवायरनमेंट का प्रभाव कोरोना काल में देखा। जब मानवीय गतिविधियां स्थगित हो गई थी, सड़क पे वाहन कम हो गए थे, तो AQI जो है लिमिट में आ गया था, आसमान साफ दिखने लगा था। मतलब कि मानव गतिविधि जरूरत से ज्यादा बढ़ जाएगी तो हर जगह विनाश हो जाएगा, और आज वही हो रहा है और ये समय समय बढ़ता ही चला जा रहा है विनाश। कुलदीप राय जी, मैं आपका जवाब देना चाहूंगा। तो सुभाष सिंह साहू जी, एक्चुअली धरती के ऊपर 2 तरह के फैक्टर्स काम करते हैं, 2 तरह की चीजें हैं, एक डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट। तो जितने भी प्राणी हैं वो सब डिपेंडेंट हैं, हम भी उसमें हम इंडिपेंडेंट नहीं है। हमारे जो भी चीजें हैं हमारे आसपास, हमारा जो टेम्परेचर 37 या 98.4 डिग्री है उसको हम मेंटेन कर पाएंगे। और अगर हम उसके ऊपर जाते नहीं जाते तो हमें कपड़े पहनने पड़ेंगे, ठंड पड़ती है तो, और गर्मी होगी तो हमें एसी चलाना पड़ेगा। और अगर ये पर्यावरण संतुलित है, क्योंकि धरती का जो भी पर्यावरण है वो इंडिपेंडेंट है, वो आपके ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। आपकी एक्टिविटीज उसको घटाए बढ़ाएगी और वो अलग फॉर्म में चेंज होगा। लेकिन धरती का जो अपना मास है, जो अपना एक वजन है, वो अपना वही रहेगा, वो कहीं इधर उधर नहीं खिसकेगी, कहीं नहीं जाएगी, सिर्फ उसका फॉर्म चेंज होगा। तो आपका जो रेगुलेशन की बात करिए, उस रेगुलेशन में जो धरती का नियम है, वो नियम है कि सारे एक्सेप्ट ह्यूमन बीइंग, सिर्फ इंसानों को अगर छोड़ दें तो शायद सारे ही प्राणी धरती के नियम को मानते हैं। कुछ रात के प्राणी है, कुछ दिन के प्राणी है, उनके लिए अलग उनकी रचना हुई है। हम रात में भी जगते हैं, हम दिन में भी जगते हैं। हमने अपने आप को बिल्कुल धरती को ढाला है। जो सारी समस्याएं हैं वो आज इंसानों ने धरती को अपने हिसाब से ढालना शुरू कर दिया है। लेकिन धरती इंडिपेंडेंट है, वो डिपेंडेंट नहीं है आपके ऊपर। तो आपने पेड़ों की बात करी, छोटे से पेड़ों की बात करी,
आज आप उसके लिए सोच रहे हो, लेकिन ये सब चीजें एक डिपेंडेंट है। आपको डिपेंडेंट होना पड़ेगा और आपको नियम मानना पड़ेगा धरती का। आपका अपना नियम सामाजिक हो सकता है, लेकिन धरती के लिए कोई नियम अपना सामाजिक नियम बनाए कि मुझे कैसे रहना है, कैसे चलना है, क्या खाना है, कब उठना है, कब सोना है, उसके अकॉर्डिंगली आप कर सकते हो। लेकिन आप धरती के लिए नियम बनाओगे कि रात दिन एक है, फिर आपका जो इवोल्यूशन, जो आपकी संरचना हुई है वो बिल्कुल अलग तरीके की हुई है। उसको आप आज की जो सारी समस्याएं हैं वो आपने धरती को अपने हिसाब से चलाना शुरू कर दिया है। डॉक्टर एक क्वेश्चन और है मेरा, छोटा सा क्वेश्चन है, मुझे सिर्फ ये एक बार और बता दीजिए, जो हम न किन किन चीजों को कंजर्व रखने के लिए बायोडायवर्सिटी पार्क बनाते हैं। देखिए, जैव विविधता उद्यान कोई भी ग्रीन स्पेस हो सकता है, उसकी अपनी एक लिमिट है कि उसमें कितनी प्रजातियां होंगी, 100, 200, 400, 500, 1000, 2000। जितनी प्रजातियां ज्यादा होंगी उतना ही वो पर्यावास कॉम्पैक्ट होगा, अच्छा होगा, लिमिटेड होगा और आपको अलग अधिक फायदा देगा, चाहे किसी फॉर्म में। मतलब अगर आप नेचुरल सुविधा लेते हैं, रॉ मटेरियल लेते हैं, तो अगर 2000 प्रजातियां हैं पौधों की, तो शायद मेडिसिनल प्लांट आपको ज्यादा मिलेंगे, उसमें ऑक्सीजन आपको ज्यादा मिलेगी, ज्यादा उसमें जीव जंतु होंगे, ज्यादा उसमें सॉइल बनेगी, ज्यादा उसमें पोल्यूशन छनेगा, ज्यादा उसके अंदर सॉइल पोल्यूशन छनेगा। ये जितने ही ज्यादा, तो बायोडायवर्सिटी पार्क जो एक नेचर को सेपरेट करते हैं, प्रकृति को रूप में वापस बनाया जाता है, ताकि एक सेंट्रल पार्क जो होता है कि आप वहाँ पे कवर चाहिए, नहीं कवर चाहिए, सिर्फ शेड चाहिए, आपको बैठने चाहिए, वो ह्यूमन चीजें होगी। लेकिन बायोडायवर्सिटी पार्क आपके ह्यूमन बंद कर दे, मैं जो मेरा क्वेश्चन आएगा